सारिका की शादी एक ऐसे परिवार में होती है जहाँ सब खाने के बहुत शौकीन थे। जितना मर्जी बनाकर खिला दो लेकिन फिर भी सब कम है। लेकिन सारिका सबसे बिल्कुल अलग थी, जो बहुत ही ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस थी और साधारण खाना ही पसंद करती थी। सारिका और उसकी जेठानी सारा दिन रसोई में घर वालों के लिए कुछ न कुछ बनाती रहती हैं। भाभी आप क्या बना रहे हो? सारिका, सबको आज आलू के पराठे खाने हैं, वही बना रही हूँ। तुम ऐसा करो, थोड़ी चटनी बना दो, बिना चटनी के तो खाना किसी के गले से नहीं उतरेगा। वैसे तुमने क्या बनाया है? भाभी मैं तो सुबह सुबह ओट्स खाऊंगी, सुबह में फ्राइड या ज्यादा ऑयली खाना नहीं खाती। अच्छा ठीक है, पर मुझे तो आदत पड़ गई है। शुरू में तो मैं भी नहीं खाती थी, पर अब जो बनता है वही खा लेती हूँ। चलो अब खाना परोस देते हैं, नहीं तो सब चिल्ला चिल्ला कर घर सर पर उठा लेंगे। वाह बहू, आज तो खाना खाकर मजा ही आ गया। हाँ बहू, दिल खुश कर दिया तूने। थैंक यू मम्मी जी। थैंक यू पापा जी। बेटा तू ऐसा कर, रात के लिए छोले भिगो दे। कितने दिन हो गए छोले भटूरे भी नहीं खाए। और हाँ, थोड़े ज्यादा भिगो दियो, छोले बचे तो कल नाश्ता भी इसी से कर लेंगे। जी मम्मी जी। चल अब दोनों अपने पतियों को भी खाना खिला दो, बेचारे भूख के मारे पागल हो रहे होंगे। जी बस अभी खिला देती हूँ। मैं तो अपने कमरे में जा रहा हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ, बड़ा कमजोर महसूस कर रहा हूँ। नहीं, आप ज्यादा देर मत बैठा करो, आप जाकर आराम कर लो। फिर मालती और उसके पति अपने कमरे में चले जाते हैं। सारिका और रेणुका अपने पतियों को खाना खिलाकर खुद खाना खाने के लिए बैठ जाती हैं। भाभी आप सब कैसे इतना तेल वाला खाना खा लेते हैं? यहाँ कभी दाल चावल और सब्जी रोटी नहीं बनती। सारिका, यहाँ तो ऐसा ही खाना बनता है, कोई बीमार पड़ जाए तब भी ये लोग दाल चावल नहीं खाते। अरे बहू क्या खा रही है? मम्मी जी मैं ओट्स खा रही थी। अरे आलू के पराठे खाना दही और चटनी के साथ, ऐसे खाने में क्या मजा है? मम्मी जी मैं महीने में सिर्फ एक बार ऐसा खाना खाती हूँ, रोज रोज नहीं खा पाऊंगी। फिर तो भूख ही रह जाएगी। यहाँ दो डिश नहीं बनेगी, जो सबके लिए बनता है वही खाना पड़ेगा। अपने लिए अलग से बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मम्मी जी। जी ठीक है मम्मी जी, मुझे पता है अभी ये नई आई है, घर के तौर तरीके समझने में समय तो लगेगा। जितना जल्दी समझ आ जाए उतना अच्छा होगा। जी मम्मी जी। ये बोलकर मालती वहाँ से चली जाती है और सारिका अपनी भाभी से बोलती है, भाभी आपने मुझे रोका क्यों? अरे पगली, मम्मी जी को जरूर बताना है कि हम क्या खाएंगे और क्या नहीं। उन्होंने तो हमेशा मना ही करना है। जो भी खाना है चुपचाप खा लो, किसी को क्या पता चल रहा है। मम्मी जी तो किचन में झांकने भी नहीं आती, खाना खाती है और अपने कमरे में चली जाती है। तुम्हारा जो मन करे वो खाओ, पर भाभी अपने घर में ऐसे कौन छुपा छुपा कर खाना खाता है? सारिका, ये बात आपने दिमाग में बिठा लो, ससुराल ससुराल ही होता है और सास कभी माँ नहीं बन सकती। ऐसे ही कितने दिन बीत जाते हैं और सारिका अब छुप छुप कर खाना खाने से परेशान हो जाती है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे घर वालों से बात करनी ही पड़ेगी। अरे क्या हुआ सारिका, तुम इतना क्या सोच रही हो? सुनील, आप सब अपना ध्यान क्यों नहीं रखते? हमें क्या हुआ, सब सही तो है। सही हो, आपको शायद पता नहीं है, आप जैसा खाना रोज खा रहे हैं जल्दी ठीक नहीं रहेंगे। तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। तुम अपने आप को देखो, तुम भी तो यही खाना खाती हो, फिर भी इतनी स्लिम ट्रिम हो। सुनील, जो खाना तुम सब खाते हो मैं वो नहीं खाती। तो फिर क्या तुम हवा खाती हो? सुनील, मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैं अपने लिए हेल्दी खाना अलग से बना कर रखती हूँ और मैं सबसे छुप कर खाती हूँ, लेकिन मैं अब और ऐसे नहीं खा सकती। सारिका, अगर माँ को पता चला ना तो तुम्हारी खैर नहीं। क्यों माँ क्यों बोलेंगी? मैं कोई गलत काम कोई कर रही हूँ जो मम्मी जी मुझे कुछ बोलेंगी? वो तो मैंने भाभी के कहने पर मम्मी जी को कुछ नहीं बताया। देखो, मुझे इसके बीच में मत घुसाओ, तुम्हें जो अच्छा लगे वो खाओ और जो हमें अच्छा लगता है हम वो खाएंगे। अब मैं जा रहा हूँ, बाय। इन लोगों को कौन समझाए, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सारिका, क्या कर रही हो? कुछ नहीं भाभी, बस वैसे ही कुछ सोच रही थी। अच्छा सुनो, आज शाम को मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, मैं जा रही हूँ, तुम भी चलो। मेरा मन नहीं है भाभी। अरे चलो तो सही, तुम्हें अच्छा लगेगा। वैसे भी हम कितने दिनों से कहीं बाहर नहीं गए हैं, थोड़ा चेंज भी जरूरी है। ठीक है भाभी,
ठीक है, फिर मैं सबके लिए रात का खाना बनाकर रख देती हूँ। फिर शाम को चलते हैं। सबको आज पाव भाजी खानी है। सिर्फ भाजी बनानी पड़ेगी, पाव तो बाहर से ही आएंगे। OMG, फिर से वो ही। अरे ये नहीं सुधरेंगे। तुम सबको छोड़ो और अपनी तैयारी करो। जी भाभी। सारिका, तुम ना वेस्टर्न ड्रेस पहनना और वो भी शॉर्ट वाली डालना। मैं भी तो अपने दोस्तों को दिखाऊं कि मेरी देवरानी कितनी सुंदर है। भाभी आप भी पहन लो। मन तो बहुत है पर मैं कैसे पहनूं? क्यों, क्या हुआ भाभी? सारिका, मैं अब पहले जैसी नहीं रही। अब मैं मोटी हो गई हूँ। कोई भी ड्रेस पहनती हूँ तो अलग से नजर आती है। तुम अपने आप को देखो, कितनी फिट हो। तुम्हारी इतनी पतली कमर है, कोई भी देखे तो देखता ही रह जाए। तो भाभी आप डाइटिंग क्यों नहीं करती? जो मैं खाती हूँ आप भी खाना शुरू कर दो। थोड़े दिन में पेट गायब हो जाएगा, फिर आप भी मेरे जैसे दिखोगे। क्या सच में ऐसा हो सकता है? और क्या भाभी सब पॉसिबल है? आप भी मेरे जैसे हो जाओगी। तो फिर ठीक है, आज पार्टी में जो खाना है खा लेंगे और कल से डाइटिंग शुरू कर देंगे। शाम हो जाती है। सारिका और रेणुका पार्टी में जाते हैं और अगले दिन दोनों अपना अलग से खाना बनाकर खाती हैं। 1 महीना ऐसे ही बीत जाता है और रेणुका ने काफी वजन कम कर लिया था। क्या बात है रेणुका, तुम एकदम चिकनी चमेली लग रही हो। क्या बात है मैडम? शेखर, मैं पतली हो गई हूँ। हाँ, पर कैसे? मैं तो अभी भी इतना मोटा हूँ। खाना तो हम एक जैसा खाते हैं, फिर तुम कैसी इतनी हसीन हो गई? अरे मैं और सारिका ये खाना नहीं खाते। हम दोनों डाइटिंग कर रहे हैं, एकदम हेल्दी खाना खा रहे हैं। आप देखो कैसे आपकी तोंद बाहर आ रही है। आप भी ऑयली खाना छोड़ दो। हाँ ठीक है, कल से मेरे लिए भी वो ही खाना बनाना जो तुम खाती हो, फिर मैं भी शाहरुख खान के जैसा दिखूंगा। हाँ बस अब ज्यादा हो रहा है। आप शाहरुख नहीं, मेरे शेखर जैसे बन जाओ, जैसे तुम शादी से पहले थे। दोनों बात ही कर रहे थे कि अचानक से बाबूजी की तबीयत खराब हो जाती है। मालती, पता नहीं मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है तो अस्पताल चलते हैं। ऐसे इंतजार करना सही नहीं है। रुको, मैं सुनील को बुलाती हूँ। सुनील बेटा, जल्दी आ, तेरे पापा को कुछ हो रहा है। क्या हुआ माँ? देखना, तेरे पापा के सीने में जोर से दर्द हो रहा है। तू ऐसा कर, इन्हें अस्पताल ले चल। सुनील और मालती प्रकाश को लेकर अस्पताल जाते हैं और डॉक्टर ने उन्हें एडमिट कर लेता है। डॉक्टर, क्या हुआ इनको? देखिए, इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट बन गया है और इन्हें माइनर हार्ट अटैक आया है। ये आप क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? हम तो इतना अच्छा खाना खाते हैं, वो भी घर का बना हुआ, तो कैसे इन्हें अटैक आ सकता है? माता जी, क्या खाते हैं आप? अरे सब कुछ खाते हैं, छोले भटूरे, पाव भाजी, तवा पुलाव, चिकन मटन, सब कुछ। यही तो नहीं खाना। जिस खाने को आप अच्छा बोल रहे हैं वही आपकी जान का दुश्मन बन गया है। डॉक्टर, अब आप ही बताओ कि क्या करें? माता जी, मैं आपको डाइट प्लान दूंगा, वो ही फॉलो करना है आपको, और ये सब जो आज तक खाते आ रहे हो वो सब छोड़ना पड़ेगा। फिर तो मैं मर ही जाऊंगी। माता जी, अगर आपने ये सब छोड़ दिया तो कुछ दिन ज्यादा जी पाओगी, नहीं तो समय से पहले दुनिया से जाना पड़ेगा। अरे नहीं, मुझे अभी जीना है। अभी मेरी उम्र ही क्या है। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही कर लूंगी। फिर भी बेटा, कभी कभी तो आलू के पराठे खा सकती हूँ। आपको जो खाना है खा लो, लेकिन अंकल जी को कुछ भी ऑयली मत देना। हाँ ये ठीक है, लेकिन मैं तो खा लूँ कम से कम। कुछ दिन प्रकाश अस्पताल में एडमिट रहता है और 1 हफ्ते बाद उसको डिस्चार्ज मिल जाता है। भगवान का शुक्र है कि आप ठीक ठाक घर वापस आ गए। मैं तो डर ही गई थी। अब आप भी बिना तेल घी का खाना खाएंगे और कोई नाटक नहीं चलेगा। तू भी खाना शुरू कर दे, नहीं तो मेरे जैसा हाल हो जाएगा। अरे बीमार पड़े मेरे दुश्मन, मुझे कुछ नहीं होने वाला। माँ पापा की इतनी तबीयत खराब है और आपको खाने की पड़ी है। बेटा, कितने सालों से अच्छा खाना खाते आ रहे हैं, एकदम से कोई छोड़ सकती हूँ? तू मुझे बोल रहा है तू छोड़ दे? हाँ माँ, मैं अभी से छोड़ रहा हूँ। जो खाना सारिका, भाभी और भैया खाते हैं मैं भी वही खाऊंगा। अरे वो भी तो यही खाना खाते हैं। नहीं माँ, बाकी सब हेल्दी खाना खाते हैं, आपकी और मेरी तरह नहीं। सारिका ने मुझे कितनी बार समझाया पर मैं ही नहीं माना। पापा की ये हालत देखकर मुझे भी समझ आ गया, दवाई और अस्पताल में पैसे लगाने से अच्छे हैं फल और हरी सब्जी पर पैसे लगा ले, जिससे अच्छी सेहत रहेगी और कुछ और दिन ज्यादा जी पाएंगे। अच्छा, तो यहाँ दो डिश बन रही थी और मुझे पता भी नहीं। माँ, आपके इसी नेचर की वजह से किसी ने आपको नहीं बताया और आप अभी भी ये सब सोच रही है कि किसी ने बताया नहीं।
जो सही है सबके लिए वो सोचो, और आज से ही सबके लिए जो खाना बनेगा वो ही आपको भी खाना पड़ेगा, और आप कुछ बोल भी नहीं सकती, और ये रूल आपका ही है। हाँ, अब माँ को चुप करवा दो और अपनी मर्जी चलाओ। जब माँ बाप बच्चों की तरह बिहेव करते हैं तो बच्चों को बड़ा बनना ही पड़ता है। हाँ हाँ ठीक है, आया बड़ा मेरा बाप बनने। अब से घर में सबके लिए बिना तेल घी का खाना बनना शुरू हो जाता है। अब सारिका और बाकी घर वाले भी खुश हो जाते हैं, सिवा प्यारी सासू माँ के। अरे बहू, ये उबल हुआ खाना दे गई, साथ में चटनी अचार तो दे देती। तुम्हारी डाइट में चटनी और अचार नहीं बनता। ऐसा खाना खाकर तो मैं छोटी उम्र में ही इस दुनिया से निकल लूंगी। माँ जी कल बना दूंगी। वैसे भी उपमा के साथ चटनी और अचार कौन खाता है? अरे मुझे नहीं पता, तू मेरे लिए बना दिया कर। माँ जी वैसे काफी दिन हो चुके हैं, कल सबके लिए कबाब और फ्राइड चिकन बना लूं। हाँ है, ये भी कोई पूछने की बात है। 1 महीना हो गया, मैं तो तरस गई। लोग सही बोलते हैं, बहू बहू रहेगी, बेटी नहीं बन सकती। माँ जी आप सही कहती हैं, और मैं बहुत खराब बहू हूँ जो सास को खाना भी नहीं देती।